नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 पे। दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। लास्ट के वीडियोस में हमने देखा कि हमने जो है सीखा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में सीख लिया और पढ़ लिया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों, वाइगोत्स्की का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो हमारे जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों से ही डिफरेंट है। जीन पियाजे साहब ने हमारे जो बच्चों का जो विकास है, बालकों का विकास है, उसको संज्ञानात्मक विकास का नाम दिया। और जो हमारे कोहलबर्ग साहब थे, उन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया। कोहलबर्ग ने नैतिकता पर जोर दिया और तार्किकता पर जोर दिया। अब हमारे वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। उनका कहना था कि सिर्फ नैतिकता और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास ही नहीं मायने रखता। उनका कहना था कि जो बच्चे का जो विकास है, जब तक बच्चा या बालक समाज के संपर्क में नहीं आएगा तब तक उसका विकास नहीं होता पूरी तरह। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड। ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया उसका क्या नाम है? सामाजिक विकास का सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षार्थियों या बच्चों का विकास सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। हमारे वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा कि जो बच्चों का विकास है या विद्यार्थियों का विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। जब तक बच्चे समाज के संपर्क में नहीं आते तब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसमें भाषा, समाज और सामाजिक विकास की भूमिका मध्य अहम होती है। उनका कहना था कि जो बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास है उसमें भाषा, समाज और सामाजिक विकास की भूमिका बहुत ही अहम होती है। यानी कि भाषा का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, समाज का बहुत प्रभाव पड़ता है और सामाजिक विकास की भूमिका का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे। भाषा का शिक्षार्थी के संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो वाइगोत्स्की साहब हैं उनका कहना था कि जो भाषा का प्रभाव है वो शिक्षार्थियों के संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। अधिगम और जो विकास है, यही बार पॉइंट ये आ जाता है कि अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं, ये किसने कहा? तो ये हमारे वाइगोत्स्की साहब का मानना था। वाइगोत्स्की साहब का क्या मानना था कि अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं, यानी कि एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी की सोच तथा व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाती है। सामाजिक अंतःक्रिया, जो सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन जिसको बोलेंगे, सोशल इंटरेक्शन की एक दूसरे से मिलना, घुलना मिलना, लोगों से बातें करना, ये सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो शिक्षार्थी की सोच पर यानी कि विद्यार्थी की सोच पर और व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाती है। यानी जितना सोशल इंटरेक्शन करेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा उसकी सोच में और व्यवहार में परिवर्तन होता जाएगा। ये हमारे वाइगोत्स्की साहब का कहना है। अगला जो पॉइंट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का सार सहयोगात्मक समस्या समाधान है। अगला जो पॉइंट है कि वाइगोत्स्की साहब का क्या कहना है कि जो हमारे वाइगोत्स्की के जो सिद्धांतों का जो सार है जो, तो उनका कहना था कि ये जो सार है वो सहयोगात्मक समस्या का समाधान है। सहयोगात्मक समस्या का समाधान है, यानी कि जब तक बच्चा जो है समाज से जुड़ेगा नहीं तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यानी कि एक दूसरे के सहयोग से, जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं क्लासरूम में जो है अपने अगर शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा शिक्षक ने, तो अगर उससे नहीं बनता है तो वो अपने बाद में सहपाठियों से चर्चा करेगा और उसका समाधान ढूंढ लेगा। तो यह एक प्रकार का सहयोगात्मक समस्या समाधान हो गया। ये इस तरह उन्होंने सिद्ध किया। अब देखते हैं सामाजिक संरचना का निर्माण। सामाजिक संरचना का निर्माण कैसे होता है? वाइगोत्स्की का कहना था कि आपसी संवाद और सामाजिक संरचना या ढांचा निर्माण के लिए एक प्रमुख साधन है। आपसी संवाद यानी कि जब बच्चे आपस में बात करते हैं, चाहे विद्यालय हो, स्कूल हो या समाज में या अपने सहपाठियों के साथ जब आपस में बात करते हैं तो एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। एक शिशु या शिक्षार्थी के पास अव्यवस्थित एवं असंगठित संप्रत्यय होते हैं। एक शिशु या विद्यार्थी के पास जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या संप्रत्यय जिनको बोलते हैं वो एक असंगठित होते हैं और अपरिभाषित होते हैं या अव्यवस्थित होते हैं।
जो भी संप्रत्यय होते हैं विद्यार्थी के पास वो असंगठित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। जब बच्चा या बालक समाज के संपर्क में आता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है, परिवार के साथ जब बातें करता है, संवाद करता है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि संप्रत्यय होते हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं और संगठित हो जाते हैं। क्योंकि परिवार और विद्यालय के पास, जब विद्यालय इन सब के पास, परिवार और विद्यालय के पास जो भी संप्रत्यय होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं वो बने हुए नियम होते हैं, क्योंकि विद्यालय और परिवार एक बने हुए नियम के अनुसार ही चलता है। तो जब बच्चा जो है उसके पास जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो या संप्रत्यय होता है वो क्या होता है, अव्यवस्थित होता है या असंगठित होता है। तो जब बच्चा जो है कोई गलती करता है तो परिवार या विद्यालय द्वारा उसको जो है सिखाई जाती है बात, और उस तरह वो एक प्रकार से उसका जो भी असंगठित या अव्यवस्थित संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट होता है वो उसका संगठित या व्यवस्थित रूप से प्रत्यय हो जाता है, संप्रत्यय हो जाता है। इसके बाद भाषा द्वारा सीखना। वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि बच्चे जो है भाषा द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। उनका कहना था कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी सामाजिक संप्रेषण या अपने कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी या विद्यार्थी, छोटा सा बच्चा है, वो अपने सीखने के लिए या अपने कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करता है। तो जो भाषा प्रयुक्त करता है वो जो है उसके द्वारा जो है वो स्वयं को निर्देशित करता है। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार को निर्देशित तथा सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया भाषा के द्वारा ही पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। अगर उसकी भाषा से ही पता चलता है, अगर आप स्वयं देखते होंगे जो बालक जो है होशियार होगा उसकी भाषा जो है काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी साम्य तरीके से, और वो उसकी जो बोलचाल की भाषा होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बोलता है। उसी तरह एक उद्दंड या जो अनुशासित बालक नहीं होता है, अनुशासनहीन बालक होते हैं, वो उनकी भाषा अलग ही होती है। तो उससे भाषा के द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। अब आते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो वाइगोत्स्की साहब का जो सिद्धांत था उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है या संभावित विकास का क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षार्थी अपने अभिभावक या शिक्षक के निर्देशन में जो कर रहा है, यानी कि शिक्षक के निर्देशन में या अपने पेरेंट्स के निर्देशन में जो कर रहा है, और इसके अतिरिक्त जो कार्य वह स्वयं करने की संभावना रखता है, और इसके अतिरिक्त जो ऐसा कार्य जो वह स्वयं करने की संभावना रखता है, उसके बीच के क्षेत्र, इसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स के निर्देशन में जो कार्य कर रहा है और स्वयं करने की जो संभावना रखता है, उसके बीच की जो क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है और संभावित विकास का क्षेत्र क्या है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि वाइगोत्स्की साहब का मानना है कि खेल के द्वारा शिक्षार्थी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीखता है। खेल एक ऐसा होता है, स्पोर्ट्स, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीखता है। यानी कि खेल जितना विद्यार्थी खेलेगा उतना ही वो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सीखेगा। इसीलिए विद्यालय में खेल एक अनिवार्य रखा गया है कि बच्चों को खेल खिलाना बहुत ही अनिवार्य, केवल सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि हमें विद्यार्थियों को खेल की शिक्षा भी देनी चाहिए, उन्हें खेल भी खिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे खेल में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। खेल जब भी बच्चा खेलता है तो उसमें आने वाली परिस्थिति के अनुसार अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, तो इससे उसकी इमेजिनरी जो पावर होती है उसका डेवलपमेंट होता है। खेल एक बाहरी कारक है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। खेल एक जो बाहरी कारक होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास में और संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी मदद करता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा किसी विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद की जा सकती है, तो वहाँ पे खेल एक ऑप्शन होता है। तो खेल पे ही टिक करना है, ये नहीं सोचना कि अगर विद्यार्थी के विकास में खेल का कोई योगदान नहीं। खेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विद्यार्थी के संपूर्ण विकास में। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी विद्यार्थी के संभावित विकास की पहचान के लिए बाहरी कारक जैसे खेल अधिक उपयुक्त साधन है। यानी कि किसी शिक्षार्थी के विकास के लिए, यानी कि संभावित विकास की पहचान करने के लिए कि विद्यार्थी में कौन सी विकास की संभावना है, क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं, ये पहचान करने के लिए खेल एक बहुत ही उपयुक्त साधन हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वाइगोत्स्की से रिलेटेड वाइगोत्स्की का विकास का सिद्धांत, संबंध विकास का सिद्धांत। और
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।